हमारी रोज़ी नहीं पूरी हो रही और ये कहते हैं सियासत, लानत भेजते हैं इनकी सियासत। एक बार बैठा हुआ है, उसको पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं मिल रही, इंशाल्लाह इसको भी छुपने की जगह नहीं मिल रही। हम खुदकुशी कर लें यार, हमने रोज़ी नहीं करनी। ये आए थे महंगाई कम करने, कौन सी महंगाई कम की है? मुझे एक चीज़ बता दें जो कम की है इन्होंने, एक चीज़। आप तो साफ़ी है ना, आप बता दें एक चीज़ कम की हो। हर चीज़ की कीमत बढ़ी ज़रूर है, कम कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बढ़ी है, इनकी तनख्वाहें बढ़ी है, इनको गाड़ियाँ मिल गई है, इनको असेंबली मिल गई और कुछ भी नहीं बढ़ा। ये अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं, भर के चले जाते हैं। मुझे ये बताएं नवाज शरीफ कहाँ है जो कहता है मैं ये सबको भगा दूंगा और खुद भागा हुआ? तो शेर है नहीं है, गीदड़ है। शेर नहीं है वो, गीदड़ है। जी नाज़रीन इकराम, यहाँ पे हम मौजूद हैं पब्लिक प्लेस पे और यहाँ पे इस टाइम रिक्शों के जो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। ये मुकम्मल, आपको मेरा कैमरामैन दिखाता, मुकम्मल रिक्शे हैं। तो रिक्शा यूनियंस और रिक्शों के जितने भी ड्राइवर्स हैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या कहेंगे, पेट्रोल महंगा हो गया तो दिहाड़ी बचती है, आप डेली पेट्रोल आप डलवाते हैं तो सवारियों को बिठा के मंजिल तक पहुंचाते हैं, क्या सवारियां आती हैं? शाम को चूल्हा जलता है, क्या कहेंगे? पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि सवारी मिलती नहीं है, ठीक है। तो शाम को चूल्हा भी बहुत मुश्किल से जलता है, ठीक है। इतनी परेशानी है ना कि शाम को अगर 500 कमाते हैं उसमें से तो आधा पेट्रोल के पैसे चले जाते हैं। तो बताओ हमने कहाँ से कमाना और कहाँ से खाना, ठीक है। इतनी परेशानी हुई है ना यहाँ पे कि कमाना भी बहुत मुश्किल हुआ हुआ है यहाँ पे। ऊपर से बिजली भी 10 रुपये पर यूनिट महंगी हो गई है और उसके साथ यूटिलिटी स्टोर्स पे जहाँ पे गरीब मजदूर बेचारे घी लेते थे वो भी तो घी और ऑयल की कीमत बढ़ गई है। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो 40 खाने पीने की चीज़ें बढ़ जाती हैं, क्या कहेंगे? चूल्हा जल सकेगा? आप ड्राइवर हैं रिक्शों के, आपको क्या कहेंगे इस पर? 500 डेली कमाने वाला तो उसका तो चूल्हा बहुत मुश्किल है जलने के लिए, क्योंकि जिसने 500 कमाना वो एक 600 रुपये किलो, 650 रुपये किलो तो घी है, ठीक है। आटा इतना महंगा, घी है, चीनी है, दालें हैं इतनी महंगी हैं, बंदे ने कहाँ से फोल्ड करना है इसे। जी भाईजान, मज़ीद हम आगे रिक्शे के ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आ जाएँ आप। क्या कहेंगे कि पूरी पड़ती है को दिहाड़ी को रोज़ी? भाई सवारी से किराया मांगते हैं, सवारी भी रोती है, वो कहते हैं हम भी गरीब हैं, ठीक है। हम क्या करें, हमने पहले 20 रुपये सवारी लेते थे, अब 30 कर है, लेकिन सवारी नहीं देती। कोई सवारी समझदार है वो देती है, लेकिन हमारा खर्चा नहीं पूरा होता। सवारी 10 रुपये देते हुए भी बोल पड़ती है कि हमारे पास नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हम 10 रुपये बढ़ाते हैं तो वो फिर भी बोलती है कि क्यों आपने किराया बढ़ा दिया इतना। तो अब क्या करें, हमने भी कहीं से तो कमाना ही है, खाना। सुबह के खड़े हैं, तकरीबन 3 या 4 चक्कर लगाए हैं, 400-500 कमाया। जो जाते हैं शाम को घर देते हैं, सुबह वही हाल होता है। पेट्रोल के पैसे लेके आते हैं, वो डलवाते हैं, फिर रोजी का 400-500 में कुछ नहीं बनता। घर का चूल्हा जलता है, बहुत मुश्किल जलता है जी, जो बात है सीधी। हमें यहाँ ट्रैफिक वाले भी तंग करते हैं, वो आते हैं 500 रुपये का चालान करते हैं, कोई पकड़ा जाता है उसका चालान होता है, कोई भाग जाता है। हाँ जी, लेकिन बहुत मुश्किल है। क्या कहेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? शहबाज मुतालबा करेंगे जी, पेट्रोल सस्ता करें, हर महंगाई सस्ती करें, बस गरीब आवाम के लिए यही काफ़ी होगा। महंगाई कम करें बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। जी भाईजान, क्या कहेंगे, क्या कोई सवारियाँ आती हैं, क्या है? कुछ भी नहीं आता। सवारियाँ कहाँ आती हैं? 20 में नहीं आती, 30 में कौन देगा? 30 में? यहाँ पे ये हालात है, पूरा दिन हो गया हमें खड़े हैं, 2 या 3 चक्कर लगते हैं। 2-3 चक्कर में 200-300 में क्या बनता है? 2-3 चक्कर अगर लगा भी ले तो पेट्रोल पूरा होता है। लोगों ने कहा हुआ था कि शेर आ जाए, PDM आ जाए, इमरान चला जाए, तो क्या उसको भेज के अब ये तो इन्होंने जो महंगाई की शरह है वो एकदम से चढ़ा दी। क्या कहेंगे हुकूमत के बारे में? हम तो ये कहते हैं 3.5 साल में इमरान खान ने 80 रुपये पेट्रोल महंगा किया था, इन्होंने सिर्फ 1.5 महीने में 60 रुपये महंगा कर दी। अभी और महंगा हम तो ये कहते हैं कि लानत भेजते हैं शहबाज शरीफ पे और हुकूमत पे। हमारी रोज़ी नहीं पूरी हो रही और ये कहते हैं सियासत, लानत भेजते हैं इनकी सियासत। एक बार बैठा हुआ है, उसको पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं मिल रही, इंशाल्लाह इसको भी छुपने की जगह नहीं मिल रही। हम खुदकुशी कर लें यार, हमने रोज़ी नहीं करनी। ये आए थे महंगाई कम करने, कौन सी महंगाई कम की है? मुझे एक चीज़ बता दें जो कम की है इन्होंने, एक चीज़। आप तो साफ़ी है ना, आप बता दें एक चीज़ कम की हो। हर चीज़ की कीमत बढ़ी ज़रूर है, कम कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बढ़ी है, इनकी तनख्वाहें बढ़ी है, इनको गाड़ियाँ मिल गई है, इनको असेंबली मिल गई और कुछ भी नहीं बढ़ा। ये अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं, भर के चले जाते हैं। मुझे ये बताएं नवाज शरीफ कहाँ है जो कहता है मैं ये सबको भगा दूंगा और खुद भागा हुआ? क्या वो शेर है नहीं है, गीदड़ है। शेर नहीं है वो, गीदड़ है।
क्या बच्चों की उनकी जो सेहत के हवाले से कुछ इलाज हो जाता है, फीस पूरी हो जाती है? पेट्रोल पूरा कर लें, फीस तो बहुत दूर की बात है। हम अपना पेट काट के फीस भरते हैं। प्राइवेट स्कूल क्या है? प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल। तो गरीबों के, अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। एक निज़ाम नहीं होता। हर बंदा आता है निज़ाम एक करें, कोई नहीं करता, अपनी जेब भरते और चले जाते। क्या कहेंगे बुजुर्गों, क्या आप कुछ आराने बचते हैं शाम को? विराट यार रोज मैं सब पूरी ले जाना वहाँ बच्चे है ना, पानी का नहीं तांगा मसाज है विराट बांध मसा लाते मसाज है पूरा पुत्र 2 में ठाणा बखा चुका हुआ ये 200 150 मसा मानता शाम ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸਾਲਨ ਬਣਦਾ साल ने वो भी मसा पूरा होता विराट तिया ना गुजारा नहीं होता विराट इतनी महंगाई खिंची खड़ा हुआ। सारा दिन कमाते हैं तो क्या क्या उसमें को पूरी पड़ जाती है शाम? कुछ नहीं भाई, महंगाई बहुत है। हम तो सुबह के तेल ही पवाई जाने, जो कमाया 150 वो तेल पर डलवा देते, कुछ नहीं बन नहीं रहे। सवारी मिलती है? सवारी भी नहीं मिल रही आज तक, तो वैसे ही जड़ा ना एतवार है, छुट्टी का दिन, सवारी नहीं मिल रही। बिल्कुल परेशान है। अगले दिन रिक्शे वाले ने अपने बच्चे ही मार दिए, उसने जाके गड्डी तले खुदकशी कर दी। रिक्शे वाले ने क्या दिहाड़ी नहीं लगी। ये नाजरीन सुने भाई की बात, यहाँ पे 2 दिन पहले रिक्शे वाले ने खुदकुशी की। क्या कहा भाई जाना? उसने बच्चे अपने छुरी से काट के फिर आपने खुदकशी लाइन गड्डी में फेर दे दिया। ऐसे महंगाई के उसके ऊपर उसका दिहाड़ी लगी नहीं, बेचारे ने यही कर दे बच्चे। नाजरीन इकराम, ये रिक्शा यूनियन के जितने भी ये मेंबरान थे, रिक्शों के ड्राइवर्स थे, यहाँ पे इनका यही कहना है कि शाम को चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल है। चूल्हा नहीं जल रहा, अगर कोई 500 रुपये बचाते हैं तो उसका घी लें, उसकी चीनी लें, बच्चों का इलाज करवाएं, उनकी फ़ीस पूरी करें, या हम रिक्शों में पेट्रोल डलवाएं। ट्रैफिक वाले भी परेशान करते हैं, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, लेकिन जो असल इनके मसाइल है, पेट्रोल बढ़ गया। और आपको पता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने से 40 खाने पीने की अशिया जो है उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो ये इनका 2 वक्त की रोटी से ये परेशान है। और इनको रिक्शे, जैसे भाई ने बताया 2 दिन पहले रिक्शे वाले ने अपने बच्चों को काट के खुदकुशी कर ली। ये अब पाकिस्तान में फाका कशी और ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उसी तरह 2 वक्त की रोटी से ये परेशान गरीब मजदूर जो डेली यहाँ पे कमाते थे, लेकिन जो ही पेट्रोल बढ़ रहा है तो इनकी परेशानियों में इजाफा हो रहा है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आपको मज़ीद लोगों की ज़िंदगियों पर ये पेट्रोल बम, ये बिजली बम, ये ऑयल और गैस बम की कहाँ तक असरअंदाज कर रहा है आपके सामने लेके आते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं।